हिमालय पे बैठते हो, जो चिट्ठी लेके आने वाला होगा वो भी लौट गया होगा भूत प्रेतों को देख करके स्मशान घाट पे, इसलिए चिट्ठी नहीं आई होगी। हाँ, डर के मारे। विद्या तपो वित्तव पूर्वय कुलै सताम गुणै सड विरसत में तरैहि स्मृतो हतायाम मृतमान दुर्दशः स्तब्धान पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। ये 6 जो है सत्पुरुषों के गुण बताए गए हैं। सत्पुरुषों के 6 गुण बताए गए हैं, पर 6 गुण के होते हुए भी यदि मन में अभिमान होगा तो सब गुण जो है अवगुण में परिणत हो जाते हैं। विद्या विवादाय, विद्यावान है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, पर मूर्ख हो, पढ़ा लिखा है पर मूर्ख है, तो उससे कौन बात कर सकेगा, है कि नहीं? तो विद्या विवाद आया, विवाद का कारण बन जाता है विद्या। खूब धनवान है पर मूर्ख है, तो क्या करेगा वो? हाँ, तो ये सब सद्गुण होते हुए भी यदि व्यक्ति मूर्ख हो तो उसको कुछ नहीं, उसका कुछ कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने कहा, सुनो देवी, ऐसा है, जिस घर पे जाने से सम्मान ना मिलता हो उस घर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह घर अपना मायका ही क्यों ना हो, ससुराल ही क्यों ना हो। यदि सम्मान ना होता हो तो नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन जहां आत्मसम्मान ना होता हो उस घर पे नहीं जाना चाहिए। और सुनो देवी, अपनों के वचन से जो हृदय मर्माहत होती है ना, वैसे शत्रुओं के शस्त्र प्रहार करने से भी उतनी पीड़ा नहीं होती। अपनों के वचन के द्वारा जो वज्र प्रहार होता है तो वह घाव कभी सही नहीं हो पाता। शस्त्रों के द्वारा अथवा तलवारों के द्वारा दी गई घाव तो कुछ दिनों में, कुछ सालों में सही हो सकता है, पर वचनों का जो घाव है वो कभी भी सही नहीं हो पाता। भगवान शंकर ने कुछ अपनी पुरानी बीती बातें भी बताई कि तुम्हारे पिताजी ने हमें श्राप दिया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कुछ बता दिया, पर यहाँ पे भागवत में उतना विस्तार पूर्वक लिखा नहीं है। भगवान शंकर से विद्वेष करता था इसलिए बुलाया नहीं था। जब सती माता भीतर और बाहर करने लगी, भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकती हो। सती माता कैलाश में रह न सकी और मायके की ओर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान शंकर ने नंदी जी से कहा कि सती को सही सलामत लेके जाओ, पर जाते समय उनकी सब सामग्रियां भी लेके जाना। घर यहाँ कैलाश में कुछ रहे नहीं, उनके वस्त्र, उनके पदत्राण, जूते चप्पल जो भी हैं, आभूषण जो भी है, सब कुछ लेके जाना, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे सती जाएगी तो वापस नहीं आएगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिस जगह में अपूज्य की पूजा होती है और जिनकी सम्मान होनी चाहिए उनकी सम्मान नहीं होती है, उस स्थान पे 3 घटनाएं घटती हैं। भय, मृत्यु, मरण, दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो दुर्भिक्ष होगा, या तो मरण होगा, या तो भय बना ही रहेगा जहां पे अपूज्यों की पूजा होती है।
भगवान शंकर जानते थे ऐसा ही कुछ होने वाला है। यदि सती के कुछ सामान, श्रृंगार पटार के सामान, कपड़े लत्ते यदि यहाँ पे रहेंगे तो उनकी बहुत मुझे याद आएगी। उनके ना रहने के बाद भी उनकी यादें जो है मुझे रुलाएगी, इसलिए सब कुछ भेज दिया। मृत व्यक्ति का कोई भी वस्त्र, कोई भी सामग्रियां घर पे नहीं रखना चाहिए। यदि वस्त्र वगैरह आदि हैं तो उसको गंगा जी में ले जा करके सिला देना चाहिए, बहा देना चाहिए। यदि कुछ योग्य हैं, अच्छे वस्त्र हैं तो उनको किसी गरीबों को दे देना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति जो मर गया है उसका सामान घर पे रखेंगे तो उससे घर पे पीड़ा ही पीड़ा, बहुत ही दर्द होता ही रहेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं, माँ तो मर गई है, माँ के साड़ियाँ, वस्त्र, ब्लाउज सूंघ सूंघ करके सालों तक रोती रहती हैं बेटियां। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन चक्र बिगड़ जाता है और रोग आदि व्याधि घर पे छा जाती है। भगवान शंकर ने सब कुछ भेज दिया। सती माता गई, जाकर के देखा तो किसी ने सम्मान किया नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सबसे कह दिया था कि कोई सम्मान नहीं करेगा। बहनों ने बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके देखा, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत। सबने अपमान किया। अरे देखो देखो, इनको निमंत्रण भी नहीं था, आ गई, मुंह दिखाने के लिए आ गई। देखो बुलावा तो था नहीं, आ गई। बहनें सब हंसने लगी। देखो हमारे इतने सारे श्रृंगार पटार के सामान हैं, ज्वेलरियां हैं, इसके पास तो कुछ है नहीं, स्मशान घाट पे रहती है, इसका जो खसम है ना, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। देख मेरे पास गाड़ियां हैं, कार है, घर है, सब कुछ है, बंगला है, तेरे पास क्या है? बहनें सब ऐसे ही कहती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, कंपटीशन अपनों में ही होता है। तेरे खसम तो ऐसे हैं, मेरे बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं, लंबे चौड़े हैं, हैंडसम है, तेरा क्या है? मेरी ज्वेलरियां तूने देखी है? हीरे के हैं, सब हीरे जड़े हुए, सब दिखा रही हैं हंस हंस के। सती तो बिल्कुल साध्वी वेश में, क्योंकि भगवान शंकर की जो पत्नी है, उन्हें थोड़ा सा भी कुछ बुरा नहीं लगा। अपनी बहना तो है, कहेंगी चुप हो जाएंगे, क्या 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 फर्क पड़ता है। किसी ने भी सम्मान नहीं किया, पर माता जी ने सम्मान किया, क्योंकि एक माँ अपने बेटियों को बराबर स्नेह करती है। बेटी जैसी भी हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर पे हो अथवा गरीब घर पे हो, जैसी भी हो, बिल्कुल बराबर स्नेह केवल माँ करती है। बाप भी थोड़ा बहुत भिन्नता देख सकता है, पर माँ नहीं देख सकती है। अपितु जो गरीब है, जो दुख में है, जो समस्या में है, उसको अधिक स्नेह करती है माँ। घर पे कुछ हो ना तो छुपा छुपा करके, बेटी तेरे पास नहीं है तो ले जा, कुछ घी लेके जा, कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये भी लेके जा, छुपा छुपा के देती है माँ, है कि नहीं? तो माता ने खूब सम्मान किया। जब भीतर जाकर के देखी, सबके लिए स्थान था, देवताओं के लिए इंद्र, कुबेर, वरुण, विष्णु देवता, ब्रह्म देवता, सबके लिए यज्ञ में स्थान रखा हुआ था। भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। अब बड़ी कुपित हो गई। सती गई सती जाई, देखियो तब जागा, सती जाई देखियो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देखे शंभु कर भागा। तो भगवान शंकर का
अपमान जब दिखा तो इतने कुपित हो गई, आंखें लाल लाल हो गई और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगी, सुनो सकल मुनिंदों, ब्राह्मण ब्राह्मण वर्गों, जिन्होंने भी इस भगवान शंकर की निंदा की है, भगवान शंकर के निंदा में शामिल हुए हैं, उन सब का पतन निश्चित है। और तो छोड़ो, मेरे पिताजी का भी पतन निश्चित है। ये बहुत बड़े अभिमानी हो गए। जिन भगवान शंकर के 2 अक्षर शंभो शिव नाम स्मृति से जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान शंकर की निंदा चल रही है यहाँ पे। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हंति तत्, सकृत तत्काल तत्क्षण कृपा करने वाले तो भगवान शंकर ही तो हैं। देवताओं में भी सबसे पहले सबसे जल्दी तत्क्षण कृपा करने वाले भगवान शंकर हैं। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है। शंकर माने शम करोति कल्याणम करोति इति शंकर। शंकर शब्द का अर्थ ही ये होता है कि तत्काल कृपा करने वाले, तत्काल कल्याण करने वाले। और सारे देवताओं को तो खूब जम के पूजा करनी पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है, कीर्तन करनी पड़ती है। तो भगवान शंकर जी को बस हर हर महादेव कह दो, जल चढ़ा दो, भगवान शंकर खुश रहते हैं, केवल जल के बाद। ऐसे परम कृपालु परम दयालु भगवान शंकर को जो निंदा करते हैं, उनको जीवन में कभी खुशी नहीं मिलेगी और बहुत ही वो पछताएंगे। ऐसा सुनहु सवा सैद